हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएशन, थोड़ा बहुत टेक्स्ट एडिटिंग और उनके शॉर्टकट्स देखने वाले हैं। तो बहुत छोटी वीडियो होने वाली है पर बहुत स्पेशल, बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए तुरंत लिब्रा ऑफिस राइटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर की स्क्रीन खुल गई है। तो अगर मान लीजिए कभी भी हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ टाइप करते समय अगर हमें अचानक से एक नया फाइल चाहिए लिब्रा ऑफिस राइटर का ही, ताकि हम लोग उस पर कुछ और वर्क कर सकें, इसको छोड़ के इस पर बाद में कंटिन्यू कर लेंगे या कुछ भी, तो हम लोग को सिंपली Ctrl+N दबाना है। जैसे ही हम Ctrl+N दबाएंगे वैसे ही हमारी एक नई यहाँ पे विंडो खुल जाएगी। देखिएगा ध्यान से, इसको नीचे करूँगा तो एक विंडो अलग, ये रही पुरानी वाली और नई वाली यहाँ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग Ctrl+N से न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। अब टेक्स्ट एडिटिंग में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे एरो कीज़ जो होती हैं उससे हम लोग कोई भी लिखी हुई चीज़ में आगे पीछे ऐसे जा सकते हैं। और मैं थोड़ा सा वर्टिकली भी सारे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, DT रन कराइएगा और F3 प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले से ही सेव्ड कुछ ऐसे रैंडम टेक्स्ट होते हैं जो हमारे स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब एरो की से हम लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे नेविगेट कर सकते हैं एरो की से। और ये जो चीज़ है जो आगे लेफ़्ट राइट मूव कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं कर्सर। ठीक है, चलिए अब इस कर्सर के बाद अगर मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो अगर पीछे साइड का कुछ डिलीट करना है तो हम लोग बैक स्पेस की दबाएंगे, जो कि ऊपर बैक स्पेस की छोटी सी दी हुई रहती है, जो हमारी न्यूमेरिकल लाइन है पूरी 1 2 3 उसमें लास्ट में होती है। और अगर हमें इसके आगे का कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट बटन दिया होता है कीबोर्ड में, उसको दबाएंगे तो आगे का डिलीट करेगा, बैक स्पेस की दबाएंगे तो पीछे का डिलीट करेगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C और Ctrl+V भी कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ्स हमारे पास आ गए। और या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, ये 3 पैराग्राफ आने के बाद यहाँ पे अब टेक्स्ट सिलेक्शन चालू करते हैं। तो मान लीजिए हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो पहला तरीका है माउस से उस किसी भी चीज़ को हम लोग पकड़ के जब ड्रैग करेंगे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, इससे भी बहुत क्विक तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को या कोई भी कंटेंट जो स्क्रीन पे है। पर मान लीजिए हमें माउस का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे शिफ्ट। सबसे पहले हम लोग शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे एरो कीज़ का। तो शिफ्ट के साथ अगर हम लोग लेफ़्ट साइड वाली की दबाएंगे तो देखिए लेफ़्ट साइड में सेलेक्ट कर रहा है। अगर यहीं पे राइट साइड दबाएंगे तो डी सेलेक्ट करता जाएगा तब तक जब तक सब हट जाएगा, और फिर से राइट में जाएंगे तो ये राइट साइड में सेलेक्ट करने लगेगा। अगर यहीं पे हम लोग क्या करें कि शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो की करें तो उसके आगे का पोर्शन से लेके जस्ट नीचे तक का आगे का पूरा पोर्शन ये सिलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, और सेम चीज़ ऊपर के साथ डी सिलेक्शन का काम करेगा। और अगर यहीं पे हम लोग शिफ्ट दबा के ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो सेम चीज़ जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रही है सब चीज़ शिफ्ट के साथ हम लोग एक एक लेफ़्ट और राइट दबाएंगे तो एक एक लेटर पे काम करता है। और जब हम लोग अप एरो की और डाउन एरो की का इस्तेमाल करते हैं तो ये लाइंस पे वर्क करता है सीधे। तो आई होप आपको शिफ्ट के साथ वाले कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे। अब शिफ्ट के साथ कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर हम लोग होम बटन दबाएं, शिफ्ट है और होम बटन भी अगर हम दबाएंगे तो ध्यान से देखिएगा जहाँ पे कर्सर था उससे लेके उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट तक वो पूरा सिलेक्ट कर लेता है। अगर वहीं पे शिफ्ट के साथ हम लोग एंड बटन दबाएंगे तो जहाँ कर्सर था उससे लेके उस लाइन के लास्ट तक का पूरा सिलेक्ट कर लेता है। तो शिफ्ट के साथ ये 2 और बटन हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ये बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब यूज़ करते हैं हम लोग शिफ्ट के एक और 2 बटन्स और हैं शिफ्ट के साथ, जिसको हम लोग प्रेस करके कुछ और कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जो शिफ्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन। अगर हम लोग शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे हमने प्रेस किया वहाँ से लेके ऊपर वाले पैराग्राफ तक का काफ़ी हद तक कंटेंट इसने सिलेक्ट कर लिया है। यहीं पे अगर सेम टाइम में हम लोग शिफ्ट के साथ एंड बटन दबाएं, पेज डाउन बटन दबाएंगे तो एग्जैक्टली क्या करेगा, नीचे वाले पैराग्राफ तक पूरा सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। पेज अप से पूरा पैराग्राफ, पेज डाउन से नीचे का पैराग्राफ। तो मल्टीपल टाइम्स दबाएंगे तो धीरे धीरे छोटा छोटा एरिया सेलेक्ट करते हुए ऊपर और छोटा छोटा एरिया सेलेक्ट करते हुए नीचे आ जाता है ये।
अगर मान लीजिए हमें पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट जितना भी पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बटन के साथ ए। जैसे ही हम प्रेस करेंगे जितने पैराग्राफ, जितने पेजेस, जो भी कुछ होगा सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। इन सारी कीज़ को आप लिखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहुत यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, पर अभी नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी हम लोग किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, तो उसकी वजह से क्या होता है, कर्सर वहाँ पे आ जाता है। अगर वहीं पे सिंगल क्लिक की जगह हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे भी हम लोग सिंगल क्लिक और डबल क्लिक की जगह ट्रिपल क्लिक ट्राई करें, 1 2 3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइंस की लाइन सेलेक्ट हो जाती हैं। और यहीं पे अगर हम लोग 4 टाइम सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, जो हम लोग शिफ्ट के साथ करते थे वो माउस के साथ भी काम करता है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक और 4 टाइम्स क्लिक, ये जब भी हम लोग करेंगे अलग अलग चीज़। सिंगल क्लिक से कर्सर वहाँ प्लेस होगा, डबल क्लिक से वो सिलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक से लाइन सेलेक्ट होती है, लाइन का एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। सेंटेंस का मतलब है जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है और आगे फुल स्टॉप है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये सिलेक्ट होगा। कहीं पे भी देख लीजिए, जैसे इस एरिया को करते हैं तो यहाँ जैसे ही ट्रिपल क्लिक करेंगे तो देखिए और से चालू हुआ और फिर से क्वेश्चन मार्क पे जाके रुका है और क्वेश्चन मार्क पे ही इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी। तो ये एक सेंटेंस पे स्टार्ट और सेंटेंस पे ख़त्म होता है ट्रिपल क्लिक से। और जैसे ही हम लोग 4 टाइम्स क्लिक करते हैं, 1 2 3 4, पूरा पैराग्राफ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का पूरा सिलेक्ट कर लेता है। और अब लास्ट चीज़, अगर मान लीजिए हमें पूरे पेज में एक साथ कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन सिलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ की एक लाइन, यहाँ की एक लाइन या एक वर्ड, यहाँ का एक सेंटेंस, कुछ भी ऐसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग अब जो की यूज़ करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट की है। और ये सिर्फ लिब्रा ऑफिस राइटर में नहीं, सारे सॉफ्टवेयर्स में काम करता है। और इनफैक्ट डेस्कटॉप पे जो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ जितनी वाली चीज़ें होती हैं जो हम कंप्यूटर में करते हैं, उसमें भी कंट्रोल का बटन, उसमें भी ये शॉर्टकट की बहुत हेल्पफुल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दबाएंगे कंट्रोल और उसके साथ माउस की क्लिक, माउस को प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम क्लिक करके ड्रैग करते हुए जाएंगे और कंट्रोल बटन दबाया हुआ है, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर ये कर लिया, ये कर लिया, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ से हम मल्टीपल सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। ओके, तो ये हमारी कुछ शॉर्टकट कीज़ थी टेक्स्ट से रिलेटेड, जिससे हम लोग सिलेक्शन बहुत ईजी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी लाऊंगा अगले किसी भी टॉपिक पे। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय।